जो भाजपा के साथ जुड़े होते हैं, मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बयान है रंगपा प्रमुख शरद पवार का। जी हाँ, 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भी एक जनसभा की है, रैली की है, जिसमें उन्होंने एक जो पुराना नारा था उसको दोहराया है कि से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इससे पहले हम शरद पवार की बात कर लेते हैं। दरअसल शरद पवार ने अजीत पवार अपने भतीजे को लेकर बयान दिया है कि जो भाजपा के साथ लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ में हाथ मिलाना उचित नहीं समझता। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब अजीत पवार ने भाजपा का दामन थामा हो। इससे पहले 2019 में भी अजीत पवार भाजपा के साथ मिल चुके हैं, जब चुपके चुपके भगत सिंह कोश्यारी के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नर हाउस में सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली थी और खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। और अब भी पिछले साल महायुति जो अभी महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार है उसके साथ मिले हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी सीएम है वहाँ पर। इसके बाद अब जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या आप अपने भतीजे के साथ दोबारा हाथ मिलाना चाहेंगे चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद क्या उनसे मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो उस पर शरद पवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। शरद पवार का कहना है जो लोग भाजपा के साथ जुड़ते हैं उनके साथ मैं हाथ नहीं मिलाता और अजीत पवार के बारे में मैं कोई बात करना भी नहीं चाहता हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं था जब अजीत पवार ने एनसीपी को छोड़कर धोखा दिया हो। एक समय वो भी था 2019 में जब कई दिनों तक पूरी मीडिया, खुद शरद पवार उनसे बातचीत करने को लेकर मौका ढूंढते रहते थे। ये वो वक्त था जब डिप्टी सीएम की उन्होंने चुपके चुपके शपथ ले ली थी और लगभग महीने भर तक ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चला था। तब जाके एमवीए यानी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ था, जिसके बाद शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी साथ आ गए थे। उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 में वो भी टूट जाती है और उसके बाद एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने नारे को महाराष्ट्र में भी दोहराया है। महाराष्ट्र में लगातार जो रैलियाँ हो रही है उन्होंने उस नारे को बार बार उजागर किया है कि आप लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी शरद पवार ने हमला करते हुए कहा है कि उनके बयान के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं है, वो समाज को बांटने का ही काम करते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस नारे की जो अब के टाइम में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये नारा है बटोगे तो कटोगे। इस नारे पर भाजपा के कई नेता, जो महाराष्ट्र के कई नेता, वो भी इस पे अपनी इसका विरोध किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि ये नारा जो योगी आदित्यनाथ ने लिया ये कहीं से भी इसको सही ठहराया नहीं जा सकता। इसके साथ ही बेशक से एनसीपी अजीत पवार गुट महायुति के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत पवार भी इस नारे का समर्थन नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे से क्या आप इत्तेफाक रखते, तो उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और जो उनका ये बयान है ये कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये उनका हमेशा से ये ऐसा रहा है कि उनके बयानों में सांप्रदायिकता झलकती है और ये देश के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही भाजपा के भी कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। इसके अलावा दोस्तों अब 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान होने वाले हैं, जिसके बाद 28 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इसको लेकर शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह पिछले 5 सालों में और मेजरली 2.5 सालों में महायुति की सरकार ने जो महाराष्ट्र को एक शक्ल देने की कोशिश की है और सांप्रदायिक विवादों को बढ़ाने की कोशिश की और महाराष्ट्र का एक विकास कहीं ना कहीं रोका है और जो देश महाराष्ट्र के साथ खासतौर पर जो अहित हो रहा है उसका जवाब खुद जनता देने वाली है। 20 तारीख को जनता जवाब दे दी और 28 को सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने ये साफ हो जाएगा कि किस तरह महायुति ने महाराष्ट्र में गड़बड़ झाले किए हैं और फिर से एमवीए की सरकार बनने वाली है।